सब लोग कहते हैं कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह टिकाऊ नहीं होता, पर चाइनीज सामान भारत ही नहीं, विश्व के हर घर की जरूरत बन गई है। ऐसे में भारत के लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करने के बावजूद चाइनीज सामान क्यों खरीदते हैं? ये छोटी सी वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि चीन को हम कैसे रोक पाएंगे। इन कीलों को देख रहे हैं, ये चीन की बनी हुई हैं। इन कीलों ने हाल के दिनों में पूरे भारत की काली और मरियल कीलों को रिप्लेस कर दिया है। इन कीलों की खासियत ये है कि इन्हें अगर दीवार में ठोका जाए तो ये हमारी कीलों के मुकाबले टेढ़ी नहीं होती हैं। पहले हम अपने देश में बनी कीलों को अपने घरों की दीवार में ठोक पाते थे, मगर कुछ सालों से जो कीलें अपने यहाँ बनने लगी थीं, वे दीवार में सही सलामत तभी जा पाती है जब तक ड्रिलिंग मशीन के सहारे उसे अंदर डाला जाए। आलम यह है कि अगर आपको घर में 4 कीलें लगवानी है तो ड्रिलिंग मशीन किराए पर मंगवाएं। मगर चीनी कीलों ने फिर से हमारा काम आसान कर दिया है। 1.5 से 2 रुपए की एक आती हैं और इन्हें आप हथौड़े से सीधे ठोक सकते हैं। कीलों पर इतना लंबा बोलने का एक ही मकसद है कि हम अब अपनी जरूरत के हिसाब से कीलें भी नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ किल ही नहीं, सखुआ से बने पत्तलों को चाइनीज थर्मोकोल की पत्तलों ने लगभग रिप्लेस कर दिया है। भारत की बनी इमरजेंसी लाइट जहां 700-800 रुपए से कम की बिकती नहीं, वहीं चाइनीज इमरजेंसी लाइट महज 100 रुपए में मिल रही है। दीपावली की रोशनी वाली झालरें, होली की पिचकारी और 15 अगस्त का झंडा सब चीन से आ रहा है। भारत के घर घर में चीन घुसा हुआ है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, रिमोट, मतलब 99% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में चाइनीज सामान खरीदना पड़ता है। तो भाई हम बना क्या रहे हैं? हम आर्थिक महाशक्ति कैसे बन रहे हैं? ये छोटे छोटे सवाल नहीं हैं, भारतीय औद्योगिक विकास पर सवालिया निशान है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला सब दावा करते हैं कि उनकी कंपनी भारत के लोगों के जरूरत के हिसाब से सामान बनाती है, पर सच्चाई कुछ और है। ये देश के बड़े उद्योगपति कर क्या रहे हैं? बस अधिग्रहण के नाम पर गरीबों का जमीन खरीद रहे हैं, अपने फायदे के हिसाब से कुछ जरूरी चीजें बना रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भारत के उद्योगपति चीन, जापान, ताइवान, वियतनाम से सस्ती चीजें लाकर भारत के बाजार को विदेशी बाजार बना रहे हैं। चीन आज इसी वजह से अति विकसित देशों की श्रेणी में है, क्योंकि वहां घर घर में कील, सुई से लेकर बड़ी चीजों के उद्योग है। एक 10 साल का बच्चा घड़ियां बनाता है। भारत के लोग कहते हैं कि चाइनीज माल है, टिकेगा नहीं, मतलब चाइनीज माल का भरोसा नहीं। पर भारत के हर घर से चीन व्यापार कर रहा है। चीन के उद्योगपतियों को मालूम है कि गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए, काम चलाऊ और सस्ता माल। चीन के उद्योगपतियों को यह भी मालूम है कि भारत में जिस तरह जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे ही महंगाई में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में एक गरीब आदमी को अपना घर चलाने के लिए मजबूरन सस्ती चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, और यही सोचकर चाइनीज उद्योगपति सस्ता और काम चलाऊ माल बनाकर विश्व के हर घर से व्यापार कर रहे हैं। वहीं भारत के उद्योगपति राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र स्वाभिमान के नाम पर महंगी चीजें बनाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भारत के उद्योगपति भारत के गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर चीजें नहीं बनाते हैं। भारत के लोगों को मालूम है कि चीन हमेशा भारत को कमजोर करने की पॉलिसी पर काम करता है, फिर भी भारत के लोगों को मजबूरन चाइनीज सामान खरीदना पड़ता है। मजबूरन बहिष्कार के बाद भी हम चीन से आयात करने को मजबूर है। अगर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो इन छोटी छोटी चीजों को अपने देश में ही बनाना होगा। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, सरकार को नीतियां बनानी होगी। नौकरियों के अलावा भी कमाई के साधन हो सकते हैं, ये लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। अब आपकी बारी। क्या भारत के लोगों को चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए? क्या भारत के उद्योगपति सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं? भारत के उद्योगपति और भारत सरकार को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र स्वाभिमान के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना अमूल्य विचार जरूर कमेंट करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओपन आई के हर एक अपडेट के साथ अपने दिल और दिमाग को ओपन रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओपन आई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।